सिंटेक्स चल रहा है, ठीक है। सिंटेक्स का दूसरा नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ब, ठीक है। और वर्ब के अंदर मैंने बताया था नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती है, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। लास्ट क्लास में मैंने इन्फिनेटिव के बारे में सारे आपको कॉन्सेप्ट करा दिए थे। और आज हम पढ़ेंगे दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसका नाम है पार्टिसिपल। तो आज हम पार्टिसिपल से संबंधित सारी बातें करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसके ऊपर ना ही सब्जेक्ट का असर आता है ना ही वर्ब का असर आता है, उसको बोलते हैं आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट के साथ साथ टेंस कर लीजिए, ठीक है। ना टेंस का फर्क पड़ता है ना ही सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है, वो वर्ब कहलाती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट के अंदर है आपका पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल की जानकारी मैंने आपको सिंथेसिस भी दी थी, फिर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो पार्टिसिपल क्या होता है बेटा? पार्टिसिपल वो शब्द होते हैं जो अपने आप में एडजेक्टिव और नाउन दोनों का काम करते हैं, यानी विशेषण भी बन जाता है और संज्ञा का भी काम करता है जगह जगह, ठीक। और उसके बाद अगर हम पार्टिसिपल के अंदर और जाएं और इनको स्टडी करने के लिए इनकी थ्री फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती हैं? तीन। यहाँ पर लिखा भी है कि ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं और ये तीन फॉर्म इनकी होती है। तो तीन फॉर्म कौन कौन सी होती है? एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीन प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं बेटा, आप जानते हैं जब इसमें टाइम गैप नहीं होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल, सीइंग अ स्नेक आई रैन अवे। सांप को देखकर मैं भाग गया। याद आया? तो सी में एनजी लगाया और कर करके आवाज आ रही नहीं आ रही है? तो इसमें बोला है कि इसका सेंस क्या था, कर करके करता हुआ, यानी सीइंग अ स्नेक, सांप को देख करके मैं भाग गया। तो इसमें आया आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव का काम करती है। एक एडजेक्टिव तो आपको वो होता है जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हो, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव ये है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और विशेषण बताने का काम करती है, ठीक है। विशेषण का काम करती है। जैसे कि आई बॉट आ ब्रोकन चेयर मिस्टेकबली, ठीक है। गलती से मैंने एक टूटी हुई चेयर खरीद ली। तो चेयर यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और थर्ड फॉर्म इस नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यह हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। क्या बन जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। उसके बाद अगर हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो इसमें क्या लगाते हैं? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब दो एक्शन जब दो एक्शन के बीच में क्या होता है? टाइम गैप होता है, पहला काम पूरी तरीके से खत्म होगा, तब उसके लिए यूज करते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल, ओके। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे कि हैविंग रिटन अ लेटर आई पोस्टेड इट। मैंने इसको पोस्ट कर दिया। तो ये होते हैं आपके तीन फॉर्म्स। पार्टिसिपल तीन भागों में बटे होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। दो या तीन पॉइंट और है मुश्किल से, ठीक है, और कुछ नहीं इसमें ज्यादा। अगला पॉइंट दे रखा है, कुछ वर्ब है यहाँ पर, कीप, स्मेल, गेट, कैच, इमेजिन, फाइंड, लीव, सेट, हेयर, सी, स्टार्ट आदि। जब भी ये वर्ब आएंगी, अगर वर्ब के बाद जब कोई दूसरी वर्ब आ रही है, नॉन फाइनाइट वर्ब आ रही है, तो उसमें हमेशा लगाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के नाम से इसे जानते हैं, तो ये बन जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? आईएनजी वाली वर्ब लगाएंगे, जैसे कि आई कीप,
ठीक है, हिम वेटिंग, मैंने उससे इंतजार कराया। तो कीप के बाद दूसरी वर्ब आई तो किस में आई है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में आई है। किस में आई है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। जब भी आएंगे ये वर्ब हमेशा दूसरी वर्ब आएगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगली बात, अब वो कह रहा है अगर मान के चलिए, अगर आप कोई भी नाउन है, अगर नाउन से पहले आपने आईएनजी फॉर्म लगा दी तो किसका काम करेगा? वो एडजेक्टिव का काम करेगा। या ये मान लीजिए अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो आप उसे पहले रखेंगे उसको, क्योंकि वहां पर वो एडजेक्टिव काम कर रही होगी। और क्योंकि पार्टिसिपल दो काम करता है, या वर्ब का काम करा लिए या एडजेक्टिव काम करा लो, दो काम करा लो। अब जैसे कि मैंने बोला आई सो आ बर्निंग ट्रेन, मैंने एक जलती हुई रेलगाड़ी देखी। तो ट्रेन यहाँ पे नाउन है। ठीक है, तो ट्रेन अगर नाउन हो गया, नाउन से पहले मैंने आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी तो ये किसकी विशेषता बता रही है? ट्रेन की विशेषता बता रही है। तो यही पॉइंट हो गया यहाँ पर, अगर आप नाउन लगा रहे हैं और एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है पार्टिसिपल तो उसे पहले लगाएंगे, बाद में नहीं। तो एज ये मत लगा दीजिएगा। आई सॉ आ ट्रेन बर्निंग, पीछे लगा दो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव काम कर रहा तो आगे तो आएगा। ये वाली बात है। और आखिरी बात क्या कहती है मेरी, कि फाइंड लाइक फील मेक गेट विश वांट और हैव के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी तो हमेशा कौन सी फॉर्म में आएगी? पार्टिसिपल में आएगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि आई फाउंड माई फोन ब्रेक, तो क्या गलती है? तो मैंने बताया फाइंड के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी तो किस में आएगी? पास्ट पार्टिसिपल में आएगी। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रेक की क्या होती है? ब्रोकन होगा। तो मुझे अपना फोन यानी ठीक है, मुझे मेरा फोन टूटा हुआ मिला, तो ये हो जाता है आपका पार्टिसिपल। ठीक है, कुछ नहीं, 2 या 3 पॉइंट है हार्डली से, बाकी आधे से ज्यादा जानकारी मैंने आपको पहले भी करा दी थी सिंथेसिस में, यहाँ भी रिवीजन हो गई, कोई नया नहीं लग रहा होगा आपको।